इनमें जो 9 लोग हैं, जो 9 बंदी सिंह हैं, एक 1990 से बंद है, 7 लोग 1995 से बंद और एक साथी 1997 से बंद है। अब आप लगाइए कि एक को 25 साल, जो बाकी और हैं उनको 27 साल 7 लोगों को, और एक व्यक्ति को 32 साल। मतलब कोई सीमा भी होती है। और अभी तक उनके खिलाफ आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। तो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, मुकदमा अभी चल रहा है। कब तक लेके जाएंगे आप मुकदमों को? एक बात सोचिए जरा कि कल वो लोग मुकदमे में बरी हो जाएं, तो ये जो उनके 25 साल 27 साल 32 साल जेल में गुजरे हैं, उनके परिवारों ने जो भुगता है, जो अपमान समाज में होता है कि एक व्यक्ति अपराध में बंद है, उसका दंड कौन भुगतेगा? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी? कौन मुआवजा देगा? जबकि कानून कहता है, आप अगर देखें संविधान को पढ़ें तो पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। अगर नहीं पेश करेगी इलीगल कस्टडी हो जाएगी, गैर कानूनी जो कस्टडी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर 90 दिन या जैसे भी कानून की व्यवस्था है 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं की जाएगी तो टेक्निकल ग्राउंड पर उसको छोड़ा जाएगा, वो गैर कानूनी उसकी जो है कस्टडी हो जाएगी। और यहाँ 25 साल से लेकर 32 साल तक लोगों को जेल में बंद किया हुआ। अन्याय की कोई सीमा है? क्या ये अदालतों को दिखाई नहीं देता? क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए? क्या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनानी चाहिए ताकि जिसकी सारी जो सजा वगैरह है उसके हिसाब से उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए जैसे वो खत्म हो जाए? लेकिन सवाल आप पर ये बनता है कि जगतार सिंह जी पे सिटिंग सीएम की हत्या करने का आरोप है। यदि कारण कोई भी रहा हो, क्या हत्या एक सोल्यूशन है? क्या कारण कुछ भी हो, हत्या ठीक है क्या? आरोप सिद्ध हुआ है क्या? अभी जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है? नहीं, मैंने नहीं कहा। आप यही कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री आरोप बोला मैंने भी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आरोप, मैंने भी वही कह रहा हूँ कि क्या आरोप सिद्ध हुआ? आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कानून हमारा कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाए, वो एक व्यक्ति के में कोई फर्क नहीं पड़ता है, करता है वो कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और अभी श्री जगतार सिंह हवारा साहब पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कानून आगे ये भी कहता है कि जब तक सिद्ध ना हो हर व्यक्ति निर्दोष है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कानून ही कह रहा है, संविधान ही कह रहा है, कोर्ट जिस पर चलती है, और कोर्ट कहती भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल इज अ रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना एक नियम है और बेल को मना करना ये एक अपवाद है। बावजूद उसके आप 27 साल में नहीं दे रहे। आप जाके वहां से उनका वही मंगा लीजिए कि उनका व्यवहार कैसा है, और अगर आप जेल मैनुअल के तहत इस सबको जो है काउंट करोगे तो उसके हिसाब से तो इनकी सजा, जिनको 25 साल की सजा जो काट चुके हैं, वो सजा 35 साल से भी ज्यादा होगी जेल मैनुअल के हिसाब से। आप देखो उसे जरा पढ़ के, क्योंकि उसमें जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में, दिनों रात काउंट होते हैं, तो इसी तरह से। और दिनों रात काउंट होने का मतलब ये है, अगर 1 साल कोई व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है तो लगभग मानिए कि 3 महीने और उसमें जोड़ जाते हैं, यानी उसने 1 साल के हिसाब से वो 15 महीने की सजा उसने काट ली है। यह कानून जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 दोषियों के रिहा किया गया, उससे पहले सांसद प्रज्ञा ठाकुर के रिहा किया गया, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये भेदभाव है भाई। उसी के संबंध में ये सारी चीजें हैं कि एक तरफ आप ऐसे अपराधी को रिहा कर रहे हो जो बाकायदा बम अटैक में, बम के हमले में अपराधी, और उस पर जब सारी चीजें हो गई, जब मुकदमा चल रहा है, उसके बाद उस टाटा के केस जो उसको खत्म किया जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर उसको एमपी बनाया जाता है। एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ वो हैं, वो लोग 11 लोग हैं जिन्होंने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ में सरेआम गैंग रेप किया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की, 3 साल की बच्ची को बुरी तरह से मारा, उनको आपने छोड़ दिया, कह रहे हैं कि आप उनका व्यवहार अच्छा है। तो आपने जब जगतार सिंह हवारा साहब का व्यवहार देखा है, वहां हर कोई व्यक्ति जेल में उनको सम्मान देता है, उनकी बात को माना जाता है, उनका व्यवहार इतना अच्छा है। तो अगर व्यवहार से काउंट करते हो तो उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे हो?
वो संस्कारी थे ना, जो बलात्कारी थे। ब्राह्मण संस्कारी थे। जाति और धर्म से कोई संस्कारी नहीं होता। संस्कारी होता है अपनी शिक्षा से, अपने संस्कार से, अपने आचरण से, और वो सामने दिखता है। और ये जाति और इससे जो साफ ही बात हो रही है कि इस देश में कहने के लिए संविधान है, कहने के लिए कानून है, लेकिन जो लागू हो रहा है वो मनुवादी कानून ही लागू हो रहा है। तभी ब्राह्मण की बात आई। मैं आपको दिखा सकता हूँ इतने ब्राह्मण जो अपराध में जिनका कोई मुकाबला नहीं है। आप सब भूले तो नहीं होंगे जब एनकाउंटर हुआ था उसका, विकास दुबे का, कितनी सारी चीजें सामने आई। तो आप इसे कैसे देखेंगे? कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म से संस्कारी नहीं होता। संस्कारी होता है अपने अच्छे गुणों से, संस्कारी होता है वो शिक्षा से, और संस्कारी होता है अपने आचरण से, अपने चरित्र से। आपने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या कानून में प्रावधान है कि आरोप सिद्ध नहीं हो तो इतने लंबे समय तक? बिल्कुल, कैसे ले जाएंगे आप? भाई कम से कम बेल तो दे सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि बेल इज अ रूल, तो आप, और भाई जब होगा होता रहेगा। मुकदमा आप 27 साल हो गए, 32 साल और चलाओ आप 27 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदमी को आप बेल तो दें, आप कम से कम बेल पर तो रिहा करें, क्योंकि आप ही कहते हैं कि जब तक सिद्ध ना हो जाए हर व्यक्ति निर्दोष है। तो हम तो कानून की बात कर रहे हैं ना, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा। यहाँ पे सिर्फ संविधान ईमानदारी से लागू हो, संविधान के तहत कानून काम हो, सिर्फ इसी बात की मांग हो रही है। इसी बात के लिए आवाज उठाई जा रही है। बंदी सिखों की रिहाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा कर दिया गया। सरकार का कैसा दोहरा खेल है ये? देखिए, इसीलिए तो ये सब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर सरकार का चरित्र दोहरा नहीं होता, सरकार ईमानदार होती कानून के प्रति, संविधान के प्रति, तो वो न्याय होता। और ये तो और बड़ा जघन्य अपराध, मैं इसे रिहाई भी नहीं कहूंगा, ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध सरकार ने किया है उन 11 के 11 को छोड़ के। जबकि वो गुजरात सरकार ही कहती है, 2018 में उसने एक कानून बनाया है कि जो रेप और हत्या के बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, उनको 30-35 साल से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। आपने 18 साल में छोड़ दिया उनको। तो ये जो दोहरा चरित्र है, यह कानून का जो दोहरा रंग ये सरकार अपना रही है, उसी के प्रति लड़ाई है, उसी के लिए संघर्ष है। सरकार को क्या डर हो सकता है कि सरकार को क्या डर हो सकता है कि सरकार के लिए जो डर है वो डर बहुत साफ है। ये जो लड़ाई है, ये जो सारी चीजें, ये राजनीतिक बंदी है। एक व्यक्ति, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसको जत्थेदार बनाने के लिए 10 लाख लोग आए, वो अगर ये बात कहते हैं कि ये हमारा जत्थेदार है, उसके प्रति और कितने लोग होंगे? आप समझिए कि मैं तो बहुत साफ कह सकता हूँ, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो पंजाब में उनके अलावा कोई नहीं होगा। सारी सरकारों को सर जन समर्थन होना एक कुछ राजनीतिक, भानु प्रताप जी, अगर जन समर्थन होना एक व्यक्ति की अच्छाई दिखाता है, तो फिर तो मोदी जी और अच्छे आदमी हो गए, उनके साथ तो और बड़ा समर्थन का आपको बताने। मोदी का उनकी रैलियों में तो बड़ी भीड़ आती है। आज की तारीख में 2% आदमी पसंद नहीं करते। आप किस हवा में रह रहे हो? मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, आपको पता हो तो होना हो। लोकप्रियता बढ़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे इस देश की मिट्टी पिट रही है, तो प्रधानमंत्री की मिट्टी पहले पिटती है, ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण थे। कौन? सुब्रमण्यम स्वामी। तेरे से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तू अपनी जुबान को बंद ही रख तो ही बेहतर है। बाबा साहब कौन थे ये पूरी दुनिया जानती है, उससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप पूछें, आप क्या पूछ रहे हैं? सर मैं सवाल कर रही थी कि बीजेपी के नेता ने जो भी स्टेटमेंट दिया बिल्किस बानो के बाद, उसके बाद उन आरोपियों का भव्य स्वागत किया गया फूल माला फैलाकर। कहीं ना कहीं ये और आरोपियों का, अपराधियों का जो है हौसला अफजाई नहीं करेगा? निश्चित रूप से। हाँ। भाई ये अपराध को बढ़ावा है। हाँ। लेकिन बीजेपी का चरित्र ही ये है कि जो अपराधी हैं, कातिल हैं, जिन्होंने जो है मर्डर किए हैं, जिन्होंने रेप किए हैं, जिन्होंने भयानक रूप से भ्रष्टाचार किया है, हर तरह के अपराध में। और अभी तो एक आपको सामने आ रही होगी एक वीडियो, आप देख रहे हो कि एक जो बच्चा चोरी हुआ है, बच्चा चोरी भी जो उसके बीजेपी के पार्षद के यहाँ मिला है। तो हर तरह के अपराध में जो लोग संलग्न हैं, उन सबको अपने साथ में लेना, उन सबको संरक्षण देना, उन सबको फूल माला है पहनाना, उनका सम्मान करना, तो बीजेपी का चरित्र है। इसलिए अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, अन्यथा अपराध कैसे बढ़ सकते हैं? ये स्थिति। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। गुजरात में चुनाव है, तो क्या उसके मद्देनजर उन अपराधियों को छोड़ा गया? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जो ये कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण है, इसका मतलब क्या है?
भाई ये जो सारी चीजें हैं वो राजनीति के तहत है सब कुछ, इसलिए उनको छोड़ा गया है और उसका राजनीतिक लाभ मिल सके। अन्यथा ऐसे समय में, और ये इससे ज्यादा डूब के मरने की प्रधानमंत्री के लिए है स्थिति कि जिस समय वो लाल किले से कह रहे हैं उसी दिन शाम को उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का चरित्र भी इसमें दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री की राजनीति भी दिखाई दे रही है। तो दोनों केसेस के लीगल ग्राउंड्स में क्या कनेक्शन देखते हैं आप? किसमें? दोनों केसेस के, बिल्किस बानो और इनके केसेस में। बहुत सिंपल सी बात है, वो बहुत ही जघन्य अपराध है बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, उसमें तो किसी हालत में माफी देने की जरूरत है ही नहीं, और कानून भी कहता है कि उसमें मिल नहीं सकती उनको माफी, इस तरह से जो दिया गया है। लेकिन उनको भी आप माफ कर रहे हैं, तो आपकी देश में अपराध बढ़े इसके प्रति या अपराध रुके इसके प्रति आपका चरित्र सामने आ जाता है सर। तो आपकी दोहरी नीति, दोगली नीति के कहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।